हेलो तुषार। जी भाई। अरे वो टेलीग्राम वाला लिंक है तुम्हारे पास या नहीं, जिसमें मैं रिकॉर्डिंग वो जैम। हाँ वो है। जिसमें मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ ठीक जी है। है। चलो स्टार्ट करें रुपेश भाई जी। हाँ जी भैया शुरू करो। नहीं भैया अभी ज्वाइन कर रहा है, कर लेगा। चलो आप शुरू करो। आप शुरू करो, मैं 2 मिनट दो बस, पैक कर रहा चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज दिखाते हैं। बजट आने वाला है तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है ना? म्यूट कर रहा हूँ आपको भी। चलो, तो ये है एक डिफरेंस। ये बजट का चार्ट है। ये, सॉरी, ये बजट का चार्ट है, राइट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला अभी का चार्ट है। तो क्या हुआ था? बजट आने दो, चलो। कौन भाई, आवाज आ रही है ना? चैट बॉक्स में लिख दो, चलो। भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है? आवाज आ रही है पवन भाई? रही भाई, आ रही। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो राइट साइड वाला जो चार्ट है वो 2021 के बजट का है, ठीक है ना? यहाँ से एक तारीख कहाँ से आई है, यहाँ तक का चार्ट। तो बजट से पहले क्या हुआ था, अगर किसी कोई नोटिस कर रहा है, तो बजट से पहले क्या हुआ था, एक बहुत ही अच्छा खासा डाउनफॉल आया था मार्केट में। ये डराने के लिए कि लोग बाग ये सोच के बैठे कि यार बजट अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट तो पहले से ही गिरना शुरू हो गई है। अब देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे पहले हुआ था, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है। तो क्या हुआ था कि जब मार्केट ने 32,000 से, हम पॉइंट्स में कैलकुलेट करेंगे, एक डाउनफॉल दिया था, अंदाजन अंदाजन 3,000 पॉइंट का। 21 जनवरी से 29 जनवरी तक। 29 भी नहीं है, इसको 28 कर लो। 21 जनवरी से 28 जनवरी, 7 दिन में, बल्कि 7 दिन भी नहीं, 1 2 3 4 और 5, 5 ट्रेडिंग सेशन में 3,000 पॉइंट का डाउनफॉल दिया था, है ना? पिछले बजट से पहले। इस बजट से पहले लगभग लगभग 1,500 पॉइंट्स का डाउनफॉल दे दिया है। ऐसा भी हो सकता है और भी डाउनफॉल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा, इस बजट से पहले जब डाउन पिछले बजट से पहले जब डाउनफॉल हुआ था, तो सपोर्ट थे हमारे पास कई सारे, सब टूट गए थे। जैसे ये एक सपोर्ट था, ये टूट गया था, ठीक है ना? उसके बाद अपने पास ये भी एक सपोर्ट था, ये भी टूट गया था। और ये भी एक सपोर्ट था जो कि टूट गया था उन दिनों। ये टूटा, फिर ये टूटा, फिर ये भी टूट गया। लेकिन उसके बाद, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी भाई आ रही है। हाँ, ठीक है। उसके बाद जो रैली आई, उसके बाद जो रैली आई, वो कितने पॉइंट की थी? लगभग लगभग 7,985, मतलब लगभग लगभग 8,000 पॉइंट की एक भरमार, मतलब भीम भीम काय रैली आई, ठीक है ना? 8,000 पॉइंट कितने दिन में? 28 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक। ज्यादा ज्यादा 16 दिनों में। 16 दिनों में 4 छुट्टी लगा लो, तो 12 ही बचे। अगर हम उन 8,000 पॉइंट को छोड़ दें, सिर्फ बजट बजट के दिन का ही याद करें, ये बजट का दिन है, तो सिर्फ बजट बजट के दिन जो रैली आई थी, 2,300 पॉइंट की रैली आई। सिर्फ बजट बजट के दिन जो रैली आई थी वो 2,300 पॉइंट की रैली आई थी। बजट में काम कैसे करना था हमें, ये भी देख लेते हैं। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी पे ही देखेंगे। एक से सपोर्ट बना था, एक ये रेजिस्टेंस बना था। सपोर्ट यहाँ पे टूटा था। सपोर्ट टूटते ही हमने एक कॉल ली थी। कॉल यहाँ पे अगर लेते हैं, तो 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं, 92 पॉइंट, बल्कि ये तो 75 पॉइंट ही गया था। और उसके बाद जो मार्केट ऊपर गई थी हमारे लेने वाले पॉइंट से,
2146 पॉइंट, लगभग 2100 पॉइंट। यहाँ पे सबसे बड़ा काम की चीज होती है डिसिप्लिन। अगर आप 5 पॉइंट या 10 पॉइंट में ही घबरा रहे हो तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आप ये सोच के ट्रेड कर रहे हो कि नहीं भाई, मेरे लेते ही मार्केट मेरी जहां मैंने सोचा वहीं जानी चाहिए, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग तो उनके लिए है जो लेने से पहले ये सोच के बैठ जाए कि अगर आज 1000 रुपए का भी लॉस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, खाने के वांदे नहीं आएंगे। उनके लिए है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो लेते ही ये सोचे कि अब तो मुझे प्रॉफिट ही होना चाहिए। नहीं है भाई। ठीक है। दूसरा, एक बहुत अच्छा प्रो लेवल का अगर जो ट्रेडर होता है वो क्या करेगा, मैंने क्या बताया था, हाई मार्क करो, लो मार्क करो। हाई क्या था, ये था, ये हाई था शेडो बेसिस पे, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे हाई देखो तो ये था। ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, नीचे जाके जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी बाइंग कर सकते हो। ठीक है ना, दोनों तरीके से बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है रुपेश भैया। हेलो। हेलो। रुपेश भाई की नहीं आ रही है, पता नहीं कहाँ है। रुपेश भाई हो क्या नहीं हो? हेलो, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके ओके। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। चलो, अब यहाँ पे क्या हुआ, जरा एक थोड़ा सा ट्रेंड देखते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में, बहुत तगड़ी गिरावट आई थी 25 जनवरी को, सॉरी हाँ जी। 27 जनवरी को। कितने पॉइंट की गिरावट आई है? 1050। लगभग एक। यहाँ पे भी इतनी, लगभग लगभग उतनी ही पॉइंट की गिरावट आई है। हम्म बजट से 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे गिरावट आई थी, 2021 में बजट से पहले यहाँ पे भी गिरावट आई है। इससे पहले वाले दिन भी मार्केट ऐसी वॉलेटाइल सी थी, यहाँ पे भी वॉलेटाइल सी थी मार्केट, ना गिरावट थी ना उछाल था। यहाँ पे भी ना गिरावट थी ना उछाल था। ये कोई मार्केट गिरावट गिरावट नहीं होती, ये तो एक सीम में मार्केट चल रही है, गिरावट इसे कहते हैं। ठीक है ना, सेम पैटर्न बना रहा है चार्ट, ऑलमोस्ट 70% सेम पैटर्न बना रहा है। अगर कल गैप डाउन, हम्म अगर कल गैप डाउन खुल के मार्केट वॉलेटाइल होके ऊपर चला जाता है, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल के और मार्केट वॉलेटाइल होके ऊपर चला जाता है, एक तो कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी कि बजट वाले दिन रैली आने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आई थी, ये जो रैली आई थी है। मार्केट को क्यों गिराया जाता है, मार्केट को इसलिए गिराया जाता है कि जो खरीदार है वो डर जाए, वो ना खरीदे, है ना। मार्केट को इसलिए गिराया जाता है, और मार्केट को उठाया क्यों जाता है कि जो खरीदार है वो लालच करें और खरीद के बैठ जाए और फिर उनका पैसा दबा दिया जाए, है ना। कभी भी देखना, मार्केट अगर कोई मूव दे रही है तो उसके अगेंस्ट में थोड़ा सोच के काम करो कि ये ऐसा क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है करने की। ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट यही चीज फॉलो करेगी, यहाँ से भी एक बहुत बड़ी रैली आएगी, आनी बाकी है, आनी बाकी है। ऐसा नहीं है कि रैली नहीं आनी, आनी है, बिल्कुल आनी है रैली। लेकिन वो यही टाइम होगा, यही कुछ रीजंस होंगे जो रैली आएगी, या कुछ और रीजंस होंगे, वो मार्केट में चार्ट देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है। लेकिन मैंने जो एक चीज ऑब्जर्व करी बजट से पहले, पिछले साल भी एक ऐसा कुछ पैटर्न बना था, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होके डाउनफॉल आया। इस साल भी हमें यही पैटर्न देखने को मिला, एक सिमिलर सा, है ना। ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद डाउनफॉल आया, यहाँ से भी डाउनफॉल लगभग लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का था, सॉरी 2400 पॉइंट के आसपास का था। यहाँ पे जो डाउनफॉल है ये लगभग लगभग 1000 पॉइंट के आसपास का है। ठीक है। तो 2000 पॉइंट नहीं तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट भी आ सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अब इसे मैं खत्म कर दूं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट ने अगर ब्रेकडाउन किया है और नीचे आई है तो किसी ना किसी वजह से तो आई है, किसी ना किसी वजह से तो आई है। ऐसा नहीं है कि मार्केट को यहाँ से ऊपर ही जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि मार्केट को यहाँ से नीचे भी जाना है।
मार्केट बता के तो करती नहीं कुछ, तो मार्केट पहले ही बता हम्म, देगी कि हाँ जी मैं नीचे जाऊंगी या ऊपर जाऊंगी। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी, एक अनुमान लगा सकते हैं हम कि मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, शायद इस पे नहीं आएगी ट्रेडिंग भी। यहाँ पे हम ऐड करते हैं आरएसआई सर। आरएसआई की सेटिंग बताइए रुपेश भैया, आप जो बोलोगे वही डालूंगा, बताओ। 26, 26, 14 दिन की ले लो। 21 दिन की आरएसआई लेते हैं हमेशा हम। महीने में 22 दिन होते हैं, हम 21 दिन की लेते हैं। ईएमए हम 26 लेते हैं, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल 26 ही बनती है एक दिन में। स्टाइल में जाके इसको हम कलर कर देंगे काला, जिससे रेखा हमें ढंग से दिखे। ठीक है। और सॉरी, एक और चीज मैं भूल गया हूँ, इसको 60 करेंगे, इसको 40 करेंगे। इसको किसी 40। भी किसी भी इंडिकेटर, लो रेंज 40 होती है, हाई रेंज 60 होती है। किसी भी इंडिकेटर में कोई भी समस्या हो, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप कर देना, इससे मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं। ठीक है? चलिए, 2021 में भैया जाता हूँ। आपने मूविंग एवरेज कितने की रखी है? 26 26। अच्छा, मूविंग एवरेज भी 26 की रखी है, ठीक है। ये है निर्मला सीतारमण कैंडल, जिसकी मैं बात कर रहा था, 2300 पॉइंट की कैंडल। सिमिलैरिटी दिखा रहा हूं मैं आपको। आरएसआई कितना था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आएगा। आरएसआई इस टाइम पे कितना था, 46। ठीक है ना, 46 47, हम्म, है ना। वहीं से रिवर्स कर गया। बिल्कुल। वहीं से रिवर्स कर गया। मैं नहीं कह रहा कि आप इस रैली को पकड़ो, कोई बात नहीं। ये भी गारंटीड है, अगर ये रैली आएगी तो इसके बाद की जो रैली है वो भी आएगी। अभी आरएसआई कितना है, 43। मतलब 40 के आसपास ही है आरएसआई, 40 के हम्म, आसपास ही है। ठीक है ना। जब भी 40 के आसपास आरएसआई आता है, क्या होता है, जब भी 40 के आसपास आरएसआई आता है क्या होता है, फिर दोबारा 40 के आसपास आया, तो अब क्या होने वाला है, समझ रहे 60 पे हो। जाएगी। हैं? हाँ, जानी तो चाहिए ऊपर ही, अभी है ना। 40 से -20 हाँ। में जाएगी ना, 30 पे तो नहीं जा रही। नहीं 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 नहीं, देखो, मार्केट, अगर मैंने आपको देखो बहुत एक बात कही थी कि अगर आप ये सोचते हो इंट्राडे में कि अगर मैं, मतलब आप 9:15 बजे उठते हो और कहते हो अरे मार्केट 500 पॉइंट नीचे खुली है, अब कितना नीचे जाएगी, तो मैं गारंटीड बता रहा हूँ, मार्केट है ना औकात दिखा देगी अपनी कि वो कितना नीचे जा सकती है। ये मैं गारंटीड बता रहा हूँ सर। हम्म, जैसे मार्केट ने, है ना, यहाँ पे औकात दिखा दी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, तीन कैंडल के बाद तो हर एक ने सोचा होगा थोड़ी तो ऊपर जाएगी, उसी कैंडल पे औकात दिखाई है उसने, उसी कैंडल पे। ठीक है ना। और जब आपका 15 मिनट का ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, एक सपोर्ट लगा के यहाँ पे, तो फिर मार्केट ने खुद अपनी औकात दिखाई कि देख अब मैं नीचे नहीं जाऊंगी। तो मार्केट को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो और ओवर प्रिडिक्ट मत करो। ठीक है ना। पैटर्न अपने आपके दिमाग पे होना चाहिए, लेकिन ट्रेड की एग्जीक्यूशन जब होनी चाहिए कि जब वो पैटर्न चार्ट पे आ जाए। पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एग्जीक्यूट जब ही होना चाहिए जब वो चार्ट पे आ जाए। एग्जीक्यूट चार्ट पे आने से पहले अगर हो गया, तो फिर वो आप ड्रीम्स में ट्रेड ले रहे हो, यू आर इन टू योर ड्रीम्स। ठीक है ना। और हमें इमोशंस के साथ बह के, ड्रीम्स में पैटर्न बना के, माइंड में पैटर्न बना के ट्रेड नहीं करना, हमें चार्ट पे पैटर्न बनेगा तो ट्रेड करना। चार्ट में जब तक पैटर्न नहीं बनेगा, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 15 मिनट की स्ट्रेटेजी एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रिआइट्रेट कर देता हूँ, शायद अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो दूर हो जाएगा। मार्केट खुली, खुलते ही नीचे गई। जैसे ही नीचे गई, हमने पहली एक कैंडल को वेट किया और हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब हम वेट करेंगे क्या, कि कोई सपोर्ट बन जाए। तुरंत सपोर्ट बन गई, तुरंत, तुरंत सपोर्ट बन गई। क्या हम यहाँ पे तुरंत सपोर्ट बनी। अब हमारे पास दोनों चीज आ गई, सपोर्ट भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गया। अब हम वेट करेंगे टूटता क्या है।
अगर सपोर्ट टूटती है तो हम पुट लेंगे, रेजिस्टेंस टूटता है तो हम कॉल लेंगे। यहाँ पे सपोर्ट टूटी, हमें पुट लेनी चाहिए, पर क्या हम ले सकते हैं? हमारा क्या रूल है? ट्रेड हमें 10 कितने बजे के बजे बाद। करनी है? 10 बजे के बाद। 10 बजे दस के बज बाद। गए? नहीं, 10 नहीं बजे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सपोर्ट के लिए ट्राई करेंगे। रूल रूल है। अगर आप रूल के साथ चल रहे हो तो मार्केट आपको भर भर के देगी। अब आप अपने हिसाब से रूल चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, तीसरे दिन नहीं हो सकता। ठीक है, आपने एक और सपोर्ट ढूंढी, यहाँ मिली आपको सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे टूटी, आपने यहाँ पे पुट ली 42,900 की, 42,876 है मार्केट, 876। आपने 42,900 की पुट ली। ठीक है, 42,900 की पुट लेने के बाद आपने लेट सपोज टारगेट रखा 200 पॉइंट का, मिल गया आराम से 200 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आई, 1% दिक्कत नहीं आई। ठीक है, और अगर सस्टेन करते हैं इस ट्रेड को अगले दिन तक तो 1,300 पॉइंट की मूव आई है। सस्टेन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, एक इंडिकेटर मैं बता चुका हूं, विच इज RSI प्लस मूविंग एवरेज, है ना। एक इंडिकेटर मैं बता चुका हूँ, RSI प्लस मूविंग एवरेज, बहुत ही अच्छी तरह आपको बताएगा कि करना क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन हुआ था तो RSI ने ब्रेकडाउन दे दिया था, आपको कंफर्म हो गया था कि बैठना तो पुट में ही है, बैठना तो पुट में ही है। लेकिन मेजर जो कंफर्मेशन आई वो आपको यहां से आई है। ये था आपका टर्न अराउंड पॉइंट। हो सकता है तुक्के में एक बार यहां से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आएगी, जब तक ये डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो मेरे को कंफर्मेशन मिलेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं मिलेगी तो भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये नहीं आएगी ना तब तक प्रॉफिट नहीं बन पाएगा सर। अच्छा गौरव भैया एक बात बताओ, हाँ आपने जी। ईएमए लिया है ना? हाँ जी, तो एक्सपोनेंशियल ये मूविंग। ईएमए हाँ, चार्ट पे प्लॉट नहीं करके आपने इस पे आरएसआई के साथ प्लॉट करी है? ये जो ट्रेडिंग व्यू है उसमें ऑटोमेटिकली RSI पे ही EMA होता है। जो हम काइट में अच्छा। जाते हैं तो काइट में ट्रेडिंग व्यू में नहीं होता है। काइट में उनका जो खुद का IQ चार्ट है उस पे मूविंग एवरेज लगा के उसके क्लोज को RSI पे कर दो तो वो RSI पे आ जाती है। अच्छा। अच्छा। ओके। ओके। ठीक है, कुछ नया बताऊं या साइकोलॉजी पे ही बात करनी है या प्राइस एक्शन के ऊपर ही बात करनी है, बताओ। बाकी लोगों से डिमांड पूछो। हाँ, मतलब मैं तो सबसे ही पूछ रहा हूँ, अब नया बताऊं या साइकोलॉजी और इसके प्राइस एक्शन के ऊपर ही बात करनी है? क्योंकि देखो प्राइस एक्शन के ऊपर जितनी मर्जी बात कर लो, प्राइस एक्शन खत्म नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक नया पैटर्न दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है, मैं ऐसा क्यों ना करूं। तो कहीं ना कहीं एक प्राइस एक्शन या एक नया पैटर्न दिखेगा। तो आप बताओ राजेश भाई, पवन भाई, तुषार, बताओ। बोलो। तो भाई सर वही लगे कि हाँ वो देख लो। राजेश भाई बताओ क्या करें, पवन भाई आप भी बताओ। बताना चाहते हो इसी में चलेगा, कोई इशू समझ में नहीं आया पवन भाई, आपको चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। यही बता दूं, चलो ठीक है। राजेश भाई, भाई तो बोलते ही नहीं है। रुपेश भैया, क्या करवा रहे हो, घर में नहीं। कलेश हो हाँ। जाएगा। राजेश भाई बोलते ही नहीं है। चलो। अरे उसने म्यूट कर रखा होगा। कोई नहीं। तो अब ओ चलो भैया एक। सो गया क्या? अच्छा, सो गए क्या? चलो कोई नहीं।
एक और चीज दिखाता हूँ, बताता हूँ। मार्केट में कभी भी रिवर्सल तुरंत नहीं आता है। मार्केट में कभी भी रिवर्सल तुरंत नहीं आता है। तुरंत मतलब, अगर मार्केट एकदम नीचे जा रही है, एकदम नीचे जा रही है, एकदम नीचे जा रही है, तो एकदम से नहीं उठेगी। वो उठेगी, फिर थोड़ी नीचे जाएगी, फिर उठेगी, फिर थोड़ी नीचे जाएगी, फिर उठेगी। जैसे हमें डब्लू पैटर्न होता है। ठीक है। तो प्राइस एक्शन हमारा क्या कहता है, इंट्राडे प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं, इंट्राडे प्राइस एक्शन हमारा क्या कहता है, कभी भी अगर मार्केट गिर रही है तो पहले पुल बैक पे नहीं बेचना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। पहले पुल बैक पे नहीं खरीदना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। जैसे मार्केट गिर रही है ऐसे, और एकदम आपको देखे कि उठ रही है, नहीं खरीदो, मत खरीदो। जब तक ये दोबारा ना गिरे और दोबारा गिर के उसी पॉइंट से ना बढ़ने लगे, आपको नहीं खरीदना। खरीदना कहाँ है, ये जो उठ के दोबारा गिरी है ना, इसको एक नेक लाइन कहते हैं। जब ये यहां से ऐसे बढ़ने लगेगी, तो इस पॉइंट पे ये जो नेक लाइन है, इस पे खरीदना है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली डब्लू हो जाता है। ठीक है। सेम सेम चीज एम पैटर्न पे होती है। मार्केट अगर ऊपर जा रही है और एकदम से गिरे, वो गिरेगी ही नहीं, वो गिरेगी ही नहीं। अगर आप सोचो, छोटी सी बात है, अगर आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, प्लॉटिंग कर रहे हो, तो आप एक बैकअप प्लान लेके चलते हो। ऐसा तो नहीं होता ना कि बैकअप प्लान तुरंत आ जाता है, पहला प्लान एकदम ही फेल हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अगर वो दोबारा नीचे, तुरंत नीचे आती है, एकदम से नीचे नहीं आएगी, दोबारा हल्का सा पुल बैक लेगी, फिर नीचे जाएगी। और आपको ट्रेड कहाँ करना है, आपको ट्रेड करना है उसकी नेक लाइन पे। ये नेकलाइन खुद से बनानी है। जब ये नेकलाइन टूटेगी, वहां पे ट्रेड करना है। ये होता है डब्लू पैटर्न। तो हमारे पास कौन कौन से पैटर्न होते हैं, एक होता है डब्लू पैटर्न, एक होता है एम पैटर्न, एक होता है ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है ना, ये होता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। घटता हुआ, सॉरी, घटता रहता है ये। ठीक है ना। तो ये पैटर्न होते हैं। एक होता है आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। है ना। और एक और पैटर्न है, इसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है। इसके अलावा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है। तो सारे पैटर्न आज चार्ट पे देखते हैं हम। आज के सेशन में सिर्फ पैटर्न ही देखेंगे कि हमें पैटर्न दिखते कैसे हैं, इनको जज कैसे करते हैं। पहली बात, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना पैटर्न अच्छी तरह वर्क करेगा। जितना अच्छा बड़ा टाइम फ्रेम होगा। ठीक है ना। और दूसरा, जो पैटर्न मोस्टली सबको दिख रहे हैं, वो पैटर्न काम नहीं करते। जो पैटर्न सबको दिखते हैं, वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि काम करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो चीज सबको दिख रही है, तो मार्केट सबको थोड़ी ना प्रॉफिट दे देगी। जो चीज सबको दिख रही है, मार्केट सबको थोड़ी ना प्रॉफिट दे देगी, है ना। जैसे कि अब एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न है, मैंने बताया भी था। ये एक पैटर्न है। ठीक है ना। ये ब्रेक डाउन दिया है, लेकिन ये तो सबको दिख रहा है कि ये ब्रेक डाउन हुआ है। सबको दिख रहा है यहाँ पे। एक सेकंड होल्ड करना।
हेलो रुपेश भैया, पैटर्न समझ में आ रहा है? हाँ भैया। हाँ हाँ। चलो, ठीक है ना। तो ये पैटर्न सबको नजर आ रहा है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट फॉल की है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं है। 1000 पॉइंट का फॉल, 1000 पॉइंट का फॉल, 2%, 5% तक का फॉल कुछ भी नहीं होता सर। 5% तक का फॉल कुछ भी नहीं होता, एक हेल्दी करेक्शन कहते हैं 5% को। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, सबने सोचा होगा फॉल आएगा, देख रहे हो किस कंसोलिडेशन जोन में गई है मार्केट। हम्म। मतलब कितने दिन निकाल दिए इसने? 4 जनवरी से 27 जनवरी इसी जोन में निकाल दिया। 4 जनवरी से 27 जनवरी इसी जोन में निकाल दिया इसने। ठीक है ना। हम और आप बहुत ही छोटे खिलाड़ी हैं इस मार्केट में, बहुत ही छोटे, तुच्छ। ठीक है ना, ये कहते हैं ना तुच्छ। चलो, बैक टू द पॉइंट। पैटर्न, पैटर्न मिलना चाहिए, कहाँ है? कहीं दिख रहा है रुपेश भैया? नहीं मिल रहा। हाँ, ये मिल गया, चलो। ढूंढोगे तो दिख ही जाएगा, लेकिन वो एक दो दिन के फ्रेम में ये आवरली चार्ट है ना? कौन सा चार्ट है? 15 मिनट चार्ट है ना? ये 15 मिनट चार्ट है। ये कौन सा पैटर्न है? हाँ। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है। हाँ, अब ये किसी को पता नहीं चला देख। होगा, मुझे पता चला है, देखो। ये हेड बना, हम्म। ये शोल्डर बना है एक, ये सॉरी, ये हेड है और ये राइट शोल्डर। ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। ठीक है। कौन सी तारीख का चार्ट है? 9 दिसंबर। अब इसी चार्ट को अगर मैं 5 मिनट में करके दिखा दूं तो आपको दिखेगा कि हेड एंड शोल्डर है। दिख रहा है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है? यहाँ से जब गिरी तो मार्केट कितनी गिरी है? जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से गिरे 305 पॉइंट। ठीक है। लेकिन पैटर्न, आप एक काम करो, टेक इट एज अ होमवर्क, आप पैटर्न ढूंढो। डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, 3 पैटर्न ढूंढो। रुपेश भैया आप भी, पवन भाई, राजेश भाई, तुषार, ठीक है ना, पैटर्न हाँ आप जी भाई। ढूंढो। एटलीस्ट कुछ मेहनत होगी, खुद से तो पता चलेगा कि हाँ पैटर्न कैसे दिखते हैं। ठीक है ना। पैटर्न आप ढूंढो, मुझे बताओ कि ये पैटर्न कहाँ मिला, कैसे मिला। जैसे कि ये पैटर्न मुझे दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट का मूव दिया है। पैटर्न आप ढूंढो, मुझे दिखाओ पैटर्न। सिर्फ 3 पैटर्न ढूंढने हैं, कौन कौन से? एम पैटर्न, डब्लू पैटर्न और डिसेंडिंग ट्राइंगल ट्राइंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न नहीं भी मिले तो डब्लू और एम तो ढूंढना ही ढूंढना है। टेक टेक दैट स्क्रीनशॉट और मुझे भेजो, तभी की तभी भेज दो, बाद में भेज दो, लेकिन भेजना जरूर स्क्रीनशॉट। ये समझ लो कि होमवर्क ही है। ठीक है ना। डब्लू पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है, एक और बार दिखा देता हूँ डब्लू पैटर्न कैसा होता है, इससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये तो डब्लू नहीं था, ये तो डब्लू था। ठीक है ना। डब्लू पैटर्न हम इसे भी कहते हैं जब ये नीचे गया, ऊपर गया, दोबारा नीचे गया और इसके बाद ऊपर फटा, ये तो ये डब्लू पैटर्न ही कहलाता है। ठीक है ना। एम पैटर्न कैसा होता है? एम पैटर्न भी दिखा देता हूँ। ये ऊपर गया, नीचे गया, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे गया, ये भी एम पैटर्न है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एम के दोनों
हेड पॉइंट्स बराबर होने चाहिए, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि डब्लू के दोनों बेस पॉइंट बराबर होने चाहिए। ये नीचे हो सकता है, लेफ्ट वाला नीचे हो सकता है, राइट वाला थोड़ा ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि डब्लू के दोनों बेस पॉइंट बराबर ही हो, या एम एम का दोनों हाई पॉइंट या हेड पॉइंट बराबर हो। थोड़ा सा पुष्पा वाला हो सकता है, टेढ़ा गंदा दोनों जगह। ठीक है ना, सिर्फ एम पैटर्न और डब्लू पैटर्न ढूंढो। ठीक है ना, रीजन क्या है मैं भी ढूंढ सकता हूँ, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो थोड़ा सा टाइम का क्रंच है, दूसरा आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप ढूंढोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा मेरे ढूंढने के लिए। मैं तो जानता ही हूँ कौन कौन से पैटर्न होते हैं। ठीक है ना, अब ये कौन सा पैटर्न है? एम। एम पैटर्न है। जब एम देख। पैटर्न का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ये एक बेस लाइन थी एम पैटर्न का, यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, तो रुपेश भैया हम बीटीएसटी पुट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अभी तो खैर दिख रहा है ले सकते हैं। ये अभी तो कितने खैर आवरली चार्ट है ना ये? नहीं, 15 मिनट 15 का मिनट चार्ट। है। हाँ, नहीं, कितने कैंडल पहले हुई है, एक मिनट देखने दो जरा। ये लास्ट एक कैंडल है, कैंडल इसमें नहीं पहले, लेना चाहिए। है ना, ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो। हाँ, ले सकते हैं। ठीक है, एक बीटीएसटी लेने के लिए बहुत सारी थ्योरी लगानी पड़ती है। एक बीटीएसटी ओके। ट्रेड लेने के लिए बहुत ही ज्यादा थ्योरी लगानी पड़ती है। लेट जैसे कि 50% से नीचे है, बिल्कुल। आरएसआई मूविंग एवरेज में ब्रेक डाउन है, बिल्कुल। एम पैटर्न है, बिल्कुल। तीन कंफर्मेशन हो गई, बहुत है। हम्म, तीन कंफर्मेशन हो गई, बहुत है। ठीक है ना, ओके। जिस दिन आपने ये रूल बना लिया अपनी लाइफ में कि मेरे को एक ट्रेड लेने के लिए तीन कंफर्मेशन चाहिए, वो ट्रेड गलत हो ही नहीं सकती। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो अच्छा ट्रेड गलत ही नहीं हो सकती। जिस दिन आपने ये रूल बना लिया कि मुझे एक ट्रेड लेने के लिए तीन कंफर्मेशन चाहिए, जब वो तीन चीज सही हो जाएंगी तो मैं ट्रेड ले लूंगा। जरूरी नहीं है तीन चीज कुछ भी हो, लॉजिकल होनी चाहिए, तो आपकी ट्रेड वो कभी फेल नहीं हो सकती। ये होता है ट्रायंगुलर पैटर्न सर। डिसेंडिंग हो रहा है ना, यहाँ पे बड़ा था, ऊपर नीचे जो वॉलेटिलिटी थी, फिर कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर यहाँ पे कम होते होते फट गई और फट के एकदम। ठीक है ना, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है ना, तो ट्रायंगुलर पैटर्न मत ढूंढो। ट्रायंगुलर पैटर्न ढूंढने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। ट्रायंगुलर पैटर्न ढूंढने का तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई नहीं बताएगा। कैंडल को लाइन कर लो, अपने आप पता चल जाएगा आपको, अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न ढूंढना। ठीक है, एक ट्रेड लेने के लिए तीन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, वो ट्रेड हमेशा सक्सेसफुल होगी। तीन कंफर्मेशन क्या क्या होती हैं? पिछले लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखो, पिछले डे का हाई या लो, एक आरएसआई और मूविंग एवरेज से कंफर्मेशन ले लो, और सबसे प्राइम हमारा प्राइस एक्शन। आरएसआई मूविंग एवरेज कह रही है ले लो, डे लो ब्रेक हो चुका है वो कह रहा है कि ले लो, या डे हाई ब्रेक हो चुका है वो कह रहा है ले लो, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं बना है तो नहीं लेना, तो नहीं लेना। मैंने कल भी बताया था कि अगर प्राइस एक्शन बता रहा है कि ले लो तो ले लो, लेकिन अगर प्राइस एक्शन नहीं बोल रहा कि लेना है, और बाकी चाहे कितने भी इंडिकेटर लगा कर लो वो कह रहे हैं कि हाँ ले लो, नहीं लेना जब तक प्राइस एक्शन ना बोले। ठीक है, ठीक है रुपेश भैया। हाँ भैया हाँ। चलो, रखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके। चलो गुड चलो, नाइट, थैंक यू। गुड नाइट रुपेश भैया। ठीक है।